नहीं जिंदा किया जा सकता है तो प्राण क्यों गया है? पुलिस यदि सिक्योरिटी दे दी होती है अनुराग को, उसके परिवार को, तो क्या अनुराग मारा जाता? जो पुलिस डिपार्टमेंट है ये क्या कर रहा था? किसकी सुरक्षा दे रहा था? मूर्तियों के पीछे दौड़ रहे हैं, मिट्टी के मूर्तियों की सुरक्षा कर रहे हैं। दरोगा जी कह रहे थे कि ये जमीन जो है खून पिएगी, ये जमीन खून पिएगी। ये क्या कैजुअल जवाब है? यही एडमिनिस्ट्रेशन है क्या? अयोध्या के पत्थर में प्राण डाल सकते थे लोग दौड़ के, क्यों नहीं अनुराग में प्राण डाल देते हैं? डाल दे कोई प्राण तो हम जान जाए। पाखंडी धूर्त जो अनुराग मारा गया, अनुराग कोई खिलौना और डाल गुड़िया थोड़े ना है कि आप तलवार से उसकी हत्या कर देंगे। थानाध्यक्ष कैसे बैठा था? कैजुअल जवाब। इन सब के ऊपर मौत का अभियोग जो है, हत्या का अभियोग पंजीत किया जाए। एक बात। नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। जौनपुर के अनुराग यादव, जिसकी मौत की भी कई वजहें हैं और मौत हो जाने के बाद की भी कई वजहें हैं। अब मैं ये बात इसलिए कह रही हूं क्योंकि मौत हुआ, ये क्यों हुआ ये आपको पता है। अगर कोई भी मामला 30 से 40 सालों तक बार बार टाला जाए और परिवार वाले बार बार ये कहते रहें कि हमें डर लग रहा है, हमें सुरक्षा दे दीजिए, लेकिन इसके बाद भी उनकी बात ना सुनी जाए, और मौत के बाद आज भी ये परिवार बार बार कह रहा है कि हम योगी जी से मिलना चाहते हैं, अपनी पीड़ा, अपना दुख बताना चाहते हैं। अगर योगी जी मिल जाएं तो क्या पता कुछ सांत्वना राशि, क्या पता कोई सरकारी नौकरी, या इस विपत्ति की घड़ी में थोड़ा सा मलहम लगाने का ही काम जो है वो हो सकता है। क्योंकि आप इससे पहले भी कई केसेस देख चुके हैं जिसमें योगी जी महज 2 से 3 दिन के अंदर पीड़ित परिवारों से मिलते आए हैं, 10-10, 20-20 लाख रुपए तक का मुआवजा देते आए हैं, एक सरकारी नौकरी भी देते आए हैं। तो आखिर इस परिवार से मिलने में क्या बुराई है? जब 5 बहनों का एक लौता भाई जो अभी दुनिया में नहीं है, उसकी किस तरीके से हत्या की गई, इसके बारे में जिक्र करने तक भी जो है वो रूह कांप जाती है। किस तरीके का वो दृश्य था, वो जब से मैंने देखा है, मतलब हैरानी होती है कोई इस तरीके की हत्या कैसे कर सकता है। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि अब जब वो है भी नहीं तब भी उस पर जो है वो पूरी राजनीति हो रही है। चाहे वो अखिलेश हो, चाहे वो योगी जी हो, दोनों लोग जो है एक इसलिए नहीं मिल रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि यादव परिवार का वोट नहीं आता है, तो 10-20 लाख रुपए सरकारी खजाने से लुटाने का क्या ही मतलब है, वोट तो मिलने वाला नहीं। और दूसरा इसलिए नहीं बोल रहा है कि दोनों यादव हैं। अब इस चक्कर में जो पिस रहे हैं वो पीड़ित परिवार के लोग हैं। पहले से ही उनके साथ इतना शोषण हो चुका है और लगातार अभी भी शोषण हो रहा है। डीएम ऑफिस पर जाकर उससे बाहर निकलकर पिता की रोती हुई तस्वीर इस बात का इशारा करती है कि ना तो हम लॉ एंड ऑर्डर में बेहतर हो पाए हैं और ना हमारी प्रशासन उतनी एक्टिव हो पाई है जो किसी पीड़ित परिवार को सांत्वना दे सके, ये एहसास दिला सके कि हम आपकी सेवा में तत्पर हैं। बाकी हमारे साथ संपूर्णा नंदमल जी हैं, वो डिटेल में बताएंगे आपको कि ये जो सब कुछ हुआ है ये किसकी वजह से हुआ है या ये रोका जा सकता था अगर कुछ लोग समय पर सचेत हो जाते, अपना काम अगर सही से कर लेते ना, तो आज ये सारी चीजें नहीं होती। बहुत स्वागत है सर आपका। वेलकम। एक और लड़का इस दुनिया से चला गया जी, सरकारी सिस्टम की लापरवाही की वजह से। ये चीजें होती ही रहती हैं। अब मैंने एक जगह सुना था, उसमें लिखा था कि हम तो इस घटना के पहले भी कई बार जाते रहे, एक हफ्ते में 20-20 हमने तहरीर दी, लेकिन हमारी सुनी नहीं गई क्योंकि जो दूसरा पक्ष था उनके घर का एक लड़का जो है वो दरोगा था, तो हमारी बात सुनी नहीं जाती। तो क्या सिस्टम कभी पीड़ितों के साथ नहीं खड़ा हो सकता है? किसी लाचार, किसी गरीब के साथ नहीं खड़ा हो सकता है? देखिए, वेलकम भारत एक नई सोच के पल्लवी और ब्रिजेंद्र को, एडिटर द्वय को। मुझे फिर आज ये कह के बहुत ही कष्ट है, बहुत लोगों ने कहा इस पर कुछ बोलिए। अब तो अनुराग नहीं है और वो 5 बहनों का के बीच इकलौता बेटा, वही ताइक्वांडो, स्टेट लेवल का ताइक्वांडो, न जाने क्या आगे जीतता, और 16 वर्षीय बच्चे को उनके पटीदारी के लोगों ने हत्या कर दिया। और अभी आपने कहा है कि अखिलेश इसलिए नहीं जा रहे हैं कि जाति का मामला है, दोनों ही जाति यादव हैं। यादव से नहीं चलता है, जाति से, कानून जात से नहीं चलती है। तो वोट से मतलब है ना? नहीं, मिटने का प्रश्न है। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, देखिए मैं बार बार कहता हूँ इस बीच में कि राजनीतिक दल, भारत का जो डेमोक्रेसी है, वो जो चुनाव है, पूरी डेमोक्रेसी है, वो चोर लड़ रहे हैं, चोरी के चंदे के पैसे से लड़ रहे हैं, चोरी के लिए लड़ रहे हैं। और चोर के अतिरिक्त इन सबों की क्वालिफिकेशन क्या है? इसमें से अधिकांश अपराधी हैं, अधिकांश
रेपिस्ट हैं, चोरी, लूट, रेप और क्राइम इनकी विशेषता है। यह कैजुअल जवाब है और एक कैजुअल विचार है कि अखिलेश यादव इससे नहीं जा रहे हैं और जोगी जी इसलिए मदद नहीं कर रहे हैं कि उनको पता है कि यादवों का वोट नहीं मिलेगा। हमारा रुपया यदि 1 लाख करोड़, हमारा 1 करोड़ रुपया हमारा उसके अनुदान उसके उसमें मदद में चली जाएगी तो भी हमारा इससे तो छोटी सोच कोई हो ही नहीं सकती है यदि दोनों पॉलिटिशियन यह सोच के वहाँ विजिट नहीं कर रहे हैं। और जोगी जी को यदि जोगी हैं तो भी इमीडिएट वहाँ पहुँचना चाहिए था। वो अनुराग जोगी की संतान है। नहीं, अनुराग जोगी की संतान है। अनुराग 25 करोड़ लोगों के पिता इस समय जोगी हैं। 25 करोड़ जनसंख्या के पिता जोगी हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, संयोग से जोगी हैं। जोगी की हैसियत से भी उनको जाना चाहिए कि क्या हो गया। और वो सवाल तो यह है कि जो जोगी गोरख है उसी की वंशावली के सभी हैं। ये न जाने कौन सा इतिहास और कौन सा नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। ये सभी जो दबे हुए नीचे के लोग के हैं ये सभी जोगी की वंशावली है। जोगी न जाने क्यों नहीं जा रहे हैं। आप कह रही हैं कि ये पॉलिटिकल ग्राउंड हो सकता है। फिलहाल मैं इस सवाल को छोड़कर आगे बढ़ता हूँ। पिछले साल रुद्रपुर में 2 अक्टूबर को घटना हुई थी। आपको पता है, आपका चैनल हमको कवर किया था, सारे चैनल कवर किए थे। और 2 अक्टूबर 4 अक्टूबर को मैं गया था। 2 अक्टूबर को तो गांधी प्रतिमा पर मैं सत्याग्रह कर रहा था। 4 को जब मैं वहां पहुंचा वो देखा कि किसी ने कहा कि उधर बुलडोजर तना हुआ है प्रेमचंद के घर पर और उसका भी एक लड़का था जो बाल कटवा के वो भी अनाथ की स्थिति में 14-15 साल का। और इधर देखा कि मैं किस तरीके से चिल्लाहट मची हुई थी। तब मैंने मीडिया को संबोधित करने के बाद देवरिया में कलेक्ट्रेट पर गया और डीएम को एक ज्ञापन दिया। डीएम के ज्ञापन में मैं लिखा था कि डिस्ट्रिक्ट लैंड डिस्प्यूट्स डिस्पोजल डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट लैंड डिस्प्यूट्स डिस्पोजल डिपार्टमेंट, ये मुख्यमंत्री के दस्तावेज लेटर्स में पड़ा है, एक कलेक्टर देवरिया के पास पड़ा है, एक कप्तान देवरिया के पास पड़ा है। ये सबको मैंने कप्तान देवरिया के माध्यम से मैंने कहा और उसमें कहा था कि ये डिपार्टमेंट बना दीजिए, नहीं तो फिर किसी अनाथ की हत्या होगी, फिर किसी, वहां भी बच्चे 3 मारे गए थे और फिर सामूहिक नरसंहार होगा जमीन को लेके। साल भर व्यतीत हो गया, मेरे पत्र को न जाने किस कूड़ेदान में किसने फेंक दिया। फेंक ही देंगे, इन लोगों को पता है कि हमारे कहने का कुछ होना नहीं है, हम कह के हट जाएंगे। सत्याग्रह करते करते सत्याग्रह की भी एक सीमा है, इन्होंने फेंक दिया कूड़ेदान के अंदर। और 1 साल बाद 2 अक्टूबर की घटना वो थी और 30 को आप बता रही हैं, 30 तारीख की, किस दिन 30 की है ना, 30 अक्टूबर की घटना। 1 महीने 29 दिन बाद फिर एक घटना, उसमें भले 5 लोग मारे गए थे, 6 लोग, और यहाँ 1 व्यक्ति मारा गया है। इस एक व्यक्ति के प्राण की कीमत उससे भारी है, इसलिए कि वो 5 बहनों के बीच इकलौता भाई था। और मैं तो ये कह रहा हूं कि देगा कौन, कोई व्यक्ति बताए इस कैमरे का। और अखिलेश यादव तो सत्ता में नहीं है। ऑनरेबल जोगी जी, योगी आदित्यनाथ ये बताएं कि क्या उसको जिंदा किया जा सकता है, और नहीं जिंदा किया जा सकता है तो प्राण क्यों गया है। क्या यदि पुलिस उसकी बार बार उसके आग्रह के बाद यदि पुलिस, फिर मैं कह रहा हूं कि सिक्योरिटी दे दी होती, पुलिस यदि सिक्योरिटी दे दी होती है अनुराग को, उसके परिवार को, तो क्या अनुराग मारा जाता। और वैसे भी पुलिस को अनुराग को सिक्योरिटी देनी चाहिए। स्टेट लेवल का ताइक्वांडो का प्लेयर था, होनहार खिलाड़ी था, तो उसको बचाना ही चाहिए था। ये बात आ गई थी कि वो कभी मार सकते हैं। दूसरा, पुलिस डिपार्टमेंट, जो पुलिस डिपार्टमेंट है, ये क्या कर रहा था, किसकी सुरक्षा दे रहा था। मूर्तियों के पीछे दौड़ रहे हैं, मिट्टी के मूर्तियों की सुरक्षा कर रहे हैं, जुलूस की सुरक्षा कर रहे हैं, और प्राणहीन की को पुष्प बरसा के उनके पीछे पुलिस दौड़ रही है। क्या अनुराग की सुरक्षा नहीं हो सकती थी। जौनपुर की पुलिस थी कहाँ कि अनुराग मार दिया गया, और धारदार हथियार से क्यों अनुराग को काट दिया गया, किस लिए काट दिया गया। पुलिस क्या कर रही थी, पुलिस की जिम्मेदारी सुरक्षा की है।
पुलिस की जिम्मेदारी मूर्तियों के पीछे दौड़ने की नहीं है, नेताओं के पीछे दौड़ने की नहीं है, चाटुकारिता चमचई की नहीं है पुलिस की जिम्मेदारी। पुलिस कहाँ थी? उस थाने का थानाध्यक्ष कहाँ था जब वो मारा गया है, जिसको जानकारी थी? और इतना बयान उसने बार बार, जब भी थाने के बहन रोते हुए कह रही थी कि जब भी हम लोग मिलते थे तो रो के कह रही थी कि थाने के थाना दरोगा जी कह रहे थे कि ये जमीन जो है खून पिएगी, ये जमीन खून पिएगी। ये क्या कैजुअल जवाब है? यही एडमिनिस्ट्रेशन है क्या? इसमें है कहीं लॉ इंजस्टिस कहीं दिखाई दे रहा है? रूल ऑफ लॉ कहीं है क्या? किससे पूछूं कि रूल ऑफ लॉ कहाँ है? कहाँ कानून व्यवस्था है? कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन सोया हुआ है? उसको मरा क्यों जो है? कैसे अनुराग मर गया? कोई तो बताए कैसे मर गया। और यदि मर गया तो ये मुख्यमंत्री जी को तो बताना ही चाहिए। और मुख्यमंत्री जी को यदि मुख्यमंत्री जी अकेले क्या बता सकते हैं? थाने के इंचार्ज को बताना चाहिए। मैं यही मांग करता हूं कि अब तो जिंदा कोई नहीं कर सकता। यदि हो कोई सुनने वाला कैमरे पर तो बताए, उसको जो कहे उस जीवन अपना उसके नाम किताब लिख दूं हम, मैं जी उसका लिख दूं, उसका अनुराग को जिंदा कर दे। मैं जानता हूं कि कोई नहीं जिंदा कर सकता। ये सब पाखंडी ढोंग है, अंधविश्वास है, कहीं कुछ जीवित नहीं। अयोध्या के पत्थर में प्राण डाल सकते थे लोग दौड़ के, क्यों नहीं अनुराग में प्राण डाल देते हैं? डाल दे कोई प्राण तो हम जान जाए। पाखंडी धूर्त कैसे मारा गया अनुराग? हम तो ये पूछते हैं कि उस थानाध्यक्ष के रहते, उस पुलिस स्टेशन के रहते इकलौता अनुराग जो ताइक्वांडो का इतना बड़ा प्लेयर था, होनहार था, मारा कैसे गया? उसके घर के लोग बार बार गुहार लगाते रहे थाने से। और थाने का दरोगा क्यों कैजुअल दबाव देता था कि जो है मिट्टी खून की प्यासी है, खून लेगी तब मानेगी मिट्टी? ये कोई जवाब है? इसी के लिए बैठे हुए हैं थानाध्यक्ष थाने के ऊपर। क्या करना चाहते हैं? किस तरीके का जवाब इन लोगों को देना चाहिए? और किस तरीके का, क्या जौनपुर के मिट्टी पर चल के मैं बैठ जाऊं क्या उसी जगह पर और बताऊं कि किस तरीके से सत्याग्रह होता है? यदि ये लोग यही चाहते हैं तो मैं ये भी करूंगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अभी भी वक्त है। ऑनरेबल सीएम उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट लैंड डिस्प्यूट्स डिस्पोजल डिपार्टमेंट, ये जिला भूमि विवाद निस्तारण डिपार्टमेंट, जिला भूमि विवाद निस्तारण डिपार्टमेंट बना दें एक डिपार्टमेंट। उसमें ये तय हो जाए कि 30 दिन के अंदर कोई भी लैंड डिस्प्यूट्स डिसाइड कर दिया जाएगा, सबमिट कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। ये मैंने एक नया डिपार्टमेंट जो रेवेन्यू से काट कर बनेगा, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से काट कर बनेगा, और उसका चीफ डिस्ट्रिक्ट का जिला अधिकारी होगा। लेकिन उसके तहसीलदार, उसके नायब कानूनगो और लेखपाल उसके अलग होंगे। और 30 दिन में कोई विवाद जमीन का, 30 दिन में अंग्रेजी हुकूमत का लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट चल रहा है जिस तरीके से, वो बेपरवाह। उन्होंने लैंड डिपार्टमेंट अंग्रेजों ने क्यों बनाई थी? हिंदुस्तान को लूटने के लिए, यहाँ के राजस्व को लूट कर टेम्स के किनारे लंदन में ले जाकर निचोड़ने के लिए बनाया था। उससे इंसान के जान से उसका कोई मतलब नहीं था। मैं ये कह रहा हूं कि इस आज़ादी के 77 बरस बाद, और ये मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक केस हो रही है, सारी मौतें जमीन विवाद को लेके हो रही हैं, शराब की वजह से हो रही हैं। दो प्राइम कारण हो गया है, जमीन, शराब और संपत्ति को लेके हत्या पर हत्या हो रही है। क्यों नहीं एक लैंड डिपार्टमेंट बना दिया जाता है? कलेक्टर के ऊपर ज़्यादा बोझ है, राजस्व उनके जिम्मे छोड़ा जाए। लेकिन जो डिस्पोजल का है लैंड विभाग, वो 30 दिन में डिस्पोज ऑफ करने का एक डिपार्टमेंट। अब भी मैं इस कैमरे पर सुनने वाले प्रत्येक बुद्धिजीवी और प्रत्येक जिम्मेदार कानून के लोगों को ये कहता हूं कि लैंड डिस्प्यूट्स डिस्पोजल डिपार्टमेंट, ये डिस्ट्रिक्ट मैं इसलिए जोड़ देता हूं कि डिस्ट्रिक्ट की यूनिट अलग अलग रहेगी। उत्तर प्रदेश का और पूरे देश में करे, लेकिन उत्तर प्रदेश ऐसा पहला विभाग बने। हत्या पर हत्या, ये तो प्राइम आ गया। उसका इकलौता बेटा था, 5 बहनों में फ्लैश हो गई खबर। न जाने कितने लोग मार के गड्ढे में दफन कर दिए जाते हैं, कोई नहीं जानता है उनका, कोई नहीं है, कर दिया जाए। और तब तक उस रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, जौनपुर के रेवेन्यू डिपार्टमेंट तहसीलदार और लेखपाल को आप जाके सस्पेंड कर देते हैं। क्या मिल जाएगा लेखपाल को सस्पेंड कर देते? कार्रवाई कर रहे हैं। क्या कार्रवाई? ये क्या जिंदा हो जाएगा क्या? अरे आप नहीं जिंदा हो सकता तो आप ही तो करिए कि जब मैंने पिछले साल लैंड डिस्प्यूट्स डिस्पोजल डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट लैंड डिस्प्यूट्स डिस्पोजल डिपार्टमेंट,
जिला भूमि विवाद निस्तारण विभाग गठित करने की खजाना नहीं लगना है। इसी में से डिपुटेशन पर आप जैसे पुलिस से आप एसटीएफ गठित किए हैं वैसे ही ले आके करिए। ये 30 दिन में किसी भी डिसाइड का इनको जुडिशियल पावर दीजिए, जो रेवेन्यू बोर्ड का राइट होता है वो डिस्पोज आप उसका एडीएम करे। कितना एक पन्ने का मैंने उसका पूरा ढांचा भी भेज दिया था। मैंने ये कहा है और आज मैं आपके चैनल से इतना ही कहने आया हूँ। बहुत तकलीफ हो रही है जब इस तरह के बच्चे मारे जा रहे हैं। ज़मीन विवाद में यहाँ मार दिया गया। अभी जो है आपने देखा कि किस तरीके से जौनपुर के ही बच्चे वो जो है वो सुल्तानपुर की केस में लूट केस में मारे गए। वो भी गरीब बच्चे थे, संपदा लूट के लिए मारे गए। यहाँ भी ज़मीन का विवाद है। संपदा प्रॉपर्टी, लैंड करप्शन, प्रॉपर्टी, वाइन, शराब और बलात्कार, रेप, यही हत्या का काज बन रहा है। तो आप रोकने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? फिलहाल मैं यह निवेदन करता हूं ऑनरेबल जोगी जी से कि पहले तहसील लेवल के जितने तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो, इनको पहले इनके ऊपर कम से कम मर्डर का केस इनके ऊपर जब तक नहीं चलाएंगे। ये एक इस भांग खा के सोए थे, बार बार वो लिख रहा था। 1 घंटे जाके जरीब गिरा के नाप दिए होते तो क्या हत्या होती? नहीं, क्यों नहीं? कहने के लिए बताया जा रहा है कि कई बार नपाई तो हुई लेकिन कुछ हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? वो उनके नापने से नहीं। ये तो कैजुअल जवाब आपका हो रहा है। आप मीडिया की पर्सन है। कौन कहता है? वही लैंड के जिम्मेदार हैं, वही कलेक्टर के बिहाफ पर वही तहसीलदार की जमीन है। वो तहसीलदार लिख देगा तो मानेगा क्यों नहीं? मजिस्ट्रेट है, पुलिस बुलाएगा और ठीक से इन दवा करके इनको कहेगा कि नहीं आपको मानना है। वो नेता का मामला भी नहीं है, वो तहसीलदार का ही तहसीलदार एंड डाउनवर्ड जितने भी वहां कर्मचारी हैं, नायब तहसीलदार, कानूनगो और लेखपाल, इनके ऊपर क्रिमिनल का अभियोग दर्ज किया जाए। और वो थाना जौनपुर का जहां वो थाना पड़ता है उसके अंडे बच्चे से लेके जितने भी स्टाफ हैं, जो अनुराग मारा गया, अनुराग कोई खिलौना और डाल गुड़िया थोड़े ना है कि आप तलवार से उसकी हत्या कर देंगे। थानाध्यक्ष कैसे बैठा था? कैजुअल जवाब। इन सब के ऊपर मौत का अभियोग जो है, हत्या का अभियोग पंजीत किया जाए, एक बात। दूसरे ऑनरेबल सीएम साहब से मांग करता हूं कि अब तो उस बेटा तो दे नहीं पाएंगे, कम से कम उन बेटियों के पास जाएं। उनके लिए वो पता नहीं, वो बेटियां उन्हीं के, उसकी बहनें उसी पर निर्भर हों। उन बेटियों को अपनी और बेटी हैं भी जो अब मुख्यमंत्री की ही बेटी हैं। 25 करोड़ लोग मुख्यमंत्री के हैं। हमसे जात और रिलीजन से कोई मतलब नहीं है। और जिसको जात रिलीजन से नफरत हो उसको सत्ता छोड़ देनी चाहिए, बिल्कुल सत्ता छोड़ देनी चाहिए। वो जाएं और उनको सभी को एश्योर करें कि हाँ उसकी हम आपके साथ हैं और एक कोई बेटी जो योग्य हो, नहीं सबको दे सकते तो किसी एक बेटी को उस परिवार में, अब तो बेटी ही बच गई, एक को नौकरी दें और उसके पिता का सहारा बने। ये तो मानवीय, उनको देर क्यों हो रही है? मेरी ये बात है। 7-8 दिन होने जा रहा है, ये परिवार बार बार यही कह रहा है कि मुख्यमंत्री जी हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं और कार्रवाई के नाम पर अभी तक कुछ भी क्यों नहीं हो रहा। कि इन लोगों का ये तक कहना है कि आज भी हम बता रहे हैं कि ये जो आरोपी पक्ष, ये जो मतलब आरोपी पक्ष है, इनमें से एक जो है उनके चाचा, वो आज भी धमकी दे रहे हैं। मतलब अब तो कोई घर में बचा नहीं तब भी, और फिर एफआईआर तक में बात नहीं लिखी जा रही, कंप्लेन में अभी भी उनका नाम नहीं डाला जा रहा। ये तो देखिए, ये तो हो रहा है ना, तो ये पुलिस के चरित्र को साबित करता है कि पुलिस किस ढंग से काम कर रही है। लोग देखिए आप कि पुलिस क्या कर रही है, कितना भरोसा इस पुलिस के ऊपर किया जा सकता है। और यदि ये सवाल उठ रहा है तो ये सवाल सब खत्म हो जाएंगे। यदि जोगी जी एक बार जौनपुर का विजिट उसके यहाँ कर लेंगे, अनुराग के घर, तो ये सवाल अपने आप जमीन के अंदर दफन हो जाएंगे। जो आप सवाल कर रही हैं कोई उठाने वाला नहीं रहेगा। और मैंने कहा ना कि उस थाने के सभी के विरुद्ध जो है क्रिमिनल का अभियोग दर्ज कर दिया जाए। अभी 1 सेकेंड में सवाल गायब हो जाएगा। और वो थानाध्यक्ष और उसका जो अपराधी जो तो शायद हिरासत में आ गया, जो दरोगा है, वो तो चलिए वो प्रोसीजरल है, हिरासत में उसको आना ही था। लेकिन इन थाने के बीच और तहसील के जितने डाउनवर्ड तहसीलदार अफसर हैं और कर्मचारी अधिकारी हैं, और लेखपाल के विरुद्ध कार्रवाई हो गई, तहसीलदार जाके जरीब गिरा दिया, लेखपाल के विरुद्ध क्यों कार्रवाई हो गई? जब तहसीलदार मजिस्ट्रेट के कहने से बात डिस्पोज, जैसा कि आप कह रही हैं कई बार वहाँ नाप जोख हुआ नहीं हुआ, तहसीलदार
एंड डाउनवर्ड सबके विरुद्ध क्रिमिनल का प्रोसीजर चलाया जाए और यथाशीघ्र ऑनरेबल सीएम साहब अब भी उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट लैंड डिस्प्यूट्स डिस्पोजल डिपार्टमेंट जिला भूमि विवाद निस्तारण डिपार्टमेंट गठित करें और 30 दिन के अंदर कोई भी जमीन की केस हो 30 दिन के अंदर डिस्पोज ऑफ करके निर्णय करने का आदेश जारी करें। बाकी अनुराग जो अभी दुनिया में नहीं है उसे लौटाया तो नहीं जा सकता, लेकिन एक बात हो सकती है कि दूसरा कोई अनुराग इस तरीके से किसी भी कत्ल न किया जाए, हाँ, उसकी मौत ना हो। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि प्रशासन को एक्टिव हो जाना चाहिए और कम से कम अब तो अपने ऊपर लग रहे ये जो तमाम सवाल हैं। पल्लवी जी उसमें जो जमीनों का विवाद है जो 77 सालों से अंग्रेजी हुकूमत के उसको आपको 30 दिन में किसी भी लैंड डिस्प्यूट्स को 30 दिन बहुत होता है, 30 दिन में खत्म करिए। यदि आप मौतों को रोकना चाहती हैं, निर्दोष लोगों को, स्वाभाविक है कि जिसके पास पावर रहेगा वो कमजोर को मार देगा, हत्या करेगा। ये दो तरीके से अपराध हो रहा है, एक तो कमजोर मारा जा रहा है सबल द्वारा कहीं भी, और दूसरे लैंड को ही लेके लैंड विवाद को, तो दोनों को खत्म कर दीजिए, खत्म हो जाएगा। एक कसा हुआ डिपार्टमेंट अलग, जब आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट को एक काम दीजिएगा कि 1 महीने में करिए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट बिल्कुल नहीं करेगा। और जिस डिपार्टमेंट को मैं कह रहा हूं डिस्ट्रिक्ट लैंड डिस्प्यूट्स डिस्पोजल डिपार्टमेंट, इसके पास दे हैव नो राइट टू लैंड रेवेन्यू, इसके पास कोई अधिकार न हो रेवेन्यू का। मेरी बात समझिएगा, बिल्कुल अधिकार न हो, लेन देन का किसी तरह का अधिकार नहीं। ये नाप के जरीब करके और इनका जो डिस्पोजल हो, जो एडीएम, जिनका एडीएम रैंक का अफसर जो डिस्पोज करे, वो रेवेन्यू बोर्ड के बराबर का उसका डिस्पोजल का वो जो लीगल उसका निर्णय माना जाए। ये इस तरीके से बिल्कुल, ये क्यों लटर पटर रखे हो इतने दिन से, 30 25 साल 20 साल ऐसे जमीनों का विवाद बेमतलब का, घंटा 2 मिनट में मजिस्ट्रेट सुन के उसको खत्म कर सकता है। उस पर तारीख ऐसे पड़ रहा है प्रदेश के अंदर, पूरे देश की यह स्थिति है। तो इस पर एक 30 दिन में समस्याओं के निस्तारा, और जोगी जी को तो जौनपुर विलंब हो रहा है, जाना चाहिए। ये एक अच्छा सुझाव हो सकता है अगर सुनने वाले सुनना चाहें तो, लेकिन अफसोस कि सुनने वालों ने न जाने क्यों अपने कान में तेल डाल रखा है। शायद इसीलिए कि इस तरीके की चीज़ें होती रहें, खबरें हमें मिलती रहें, हम खबरें दिखाते रहें और बार बार इस तरीके की खबरों पर प्रशासन पर सवाल उठता रहे, और बोलने वाले ने जो है वो अपने ओट पर एक तरीके का टेप लगा रखा है, शायद किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। कभी इसे जाति का एंगल दिया जाता है, कभी इसे धर्म का एंगल दिया जाता है, और जब कुछ नहीं मिल पाता तब ऐसे ही चुप्पी साध ली जाती है, जैसे जौनपुर वाले मामले में साधी जा रही है। ना तो विपक्ष बोलने को तैयार है, ना तो पक्ष बोलने को तैयार है, ना तो सरकार बोलने को तैयार है, और ना प्रशासन बोलने को तैयार है। बस बोल रहे हैं वो लोग जिनकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं। और जिनके बोलने का कोई अर्थ नहीं है। मैंने देखा कि ये लड़कियां लगातार रो रही हैं, कई बार चीख रही हैं, और कई बार पत्रकारों पर भी जो है वो बरस जा रही हैं। इनका सिर्फ यही कहना है कि कितनी बार कहें कि प्रशासन के काम से अभी भी संतुष्ट नहीं है, और अभी भी संतुष्ट होने जैसा कोई काम प्रशासन कर भी नहीं रहा है। तो ये है हमारे देश का लॉ एंड ऑर्डर, और कम से कम उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर ये है कि जो पीड़ित पक्ष है उसे सांत्वना देना तो छोड़िए, उसे इतना यकीन तक हमारी प्रशासन नहीं दिला पा रही है कि इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं। बाकी हमें तो खाकी वर्दी पर अभी भी यकीन है कि वो कार्रवाई ठीक से कर रही है। अब कर रही है कि नहीं, ये तो आप भी बेहतर जानते होंगे। बाकी नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।